फ्रेंड्स, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, एक और एक 11, घर का भेदी लंका ढाए, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इससे आपको एक आइडिया हो गया होगा कि आज की मेरी वीडियो किस टॉपिक को टच करेगी। ये होते हैं मुहावरे और इन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं ईडियम्स। क्या मतलब रहता है ईडियम्स का? ईडियम एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस और कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं जिसका कुछ मीनिंग होता है। कई बार तो हम वो पार्ट ऑफ द वर्ड्स को कलेक्टिवली पढ़कर ही हमें पता चल जाता है कि इसका मीनिंग क्या होगा, और कई बार कुछ आपको पेपर में या नॉर्मल बुक्स में आपको वो समझना पड़ता है, तो वो हमें कई बार क्रैम भी करने पड़ते हैं। ऐसे ही कुछ ईडियम्स मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। बहुत ही इजी हैं, बट ये है कि इससे आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि भी क्या ईडियम्स होते हैं और हम इसको कैसे सीख सकते हैं। सबसे फर्स्ट वन, सबसे पहला ईडियम आज का, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब होता है मुश्किल टाइम। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? समथिंग गुड दैट इजंट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट। मीन्स हमें लगता है कि ओहो हमारे साथ कुछ बुरा हो गया उस टाइम पे, बट आगे जाके हमें पता चलता है जी जो हुआ सही हुआ। नेक्स्ट वन, अ पीस ऑफ केक। इसका मतलब बहुत ही इजी टास्क, अ टास्क दैट कैन बी अकम्प्लिश्ड और फुलफिल्ड वेरी इजीली। नेक्स्ट वन, अ स्लैप ऑन द रिस्ट। अ स्लैप ऑन द रिस्ट, इसका मतलब क्या हुआ? एक बहुत ही हल्की पनिशमेंट, अ माइल्ड पनिशमेंट। नेक्स्ट वन बहुत ही इजी और आपने कई बार सुना होगा, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इसको हम हिंदी में हम कई बार ये भी कह देते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। मीन्स एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स मीन्स हमें काम करके दिखाना है, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता। तो इसको हम कैसे इंग्लिश में बताएंगे? बेटर टू एक्चुअली डू इट समथिंग रादर देन जस्ट टॉकिंग। हमें करके कुछ दिखाना है। नेक्स्ट वन बहुत ही इजी और मजेदार है, आइसिंग ऑन द केक। जैसे कि हम केक के ऊपर कई टॉपिंग्स डाल देते हैं, एक्स्ट्रा कुछ चीजें डाल देते हैं, जिससे केक और भी लाजवाब और मजेदार लगने लगता है। तो इसी से हम इसका मीनिंग क्या निकालेंगे? When something that is already which is a good in itself and on top of it some additional good thing happens, means पहली कोई अच्छी चीज थी उसके ऊपर और कुछ अच्छा हो गया, तो इसका ये मतलब हो जाता है। नेक्स्ट वन, हम कई बच्चों को ये ईडियम बहुत पसंद आएगा जिसको कहते हैं हिट द सैक। सैक को हम रिलेट करेंगे बेड से। इट मीन्स गो टू बेड, या सो जाना। कईयों को नींद बहुत प्यारी होती है, तो इसीलिए हिट द सैक का मतलब होता है टू गो टू स्लीप और टू गो टू बेड, तो एक ही बात है। नेक्स्ट वन अगेन ये बहुत ही पॉपुलर हो गया है, चाहे छोटा सा बच्चा हो चाहे बड़े हो, हम इसको बहुत पॉपुलरली और कॉमन लैंग्वेज में आजकल नाउडेज बहुत यूज करते हैं। हाई फाइव। हाई फाइव का मतलब क्या होता है कि और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जब दो हाथ आपस में हम ताली की तरह एक दूसरे से बजाते हैं, मीन्स स्लैपिंग द आर्म्स और टचिंग द आर्म्स विद ईच अदर। इससे क्या ये डिनोट करता है? अ सेलिब्रेशन जेस्चर, अ सेलिब्रेटिंग मूवमेंट। नेक्स्ट वन, कीप एन आई ऑन हिम, मीन्स किसी पे नजर रखनी, मीन्स केयरफुली वॉचिंग समवन। और जब किसी पे हम कोई नजर उसके एक्शंस पे नजर रख रहे हैं तो मीन्स ऑब्जर्विंग समवन वेरी केयरफुली। नेक्स्ट वन अगेन बहुत ही कॉमन और पॉपुलर है बच्चों में, क्रॉस द फिंगर्स। तो ये कई बार जब होता है कि जब हमें किसी चीज का डर होता है कि हाय ये काम ठीक हो जाए, मेरे पेपर में नंबर आ जाए, तो जैसे कि जब कब रिजल्ट आने लगता है और हमें पता होता है बस रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, तो डर के हमारे बच्चों ने क्रॉस द फिंगर्स कर देते हैं। तो मीन्स हैपनिंग समथिंग for which we are very scared and we are daring to happen it, मीन्स हम चाहते हैं कि वो हो जाए पर हमें फिर भी डर लगा रहता है। और आज का लास्ट ईडियम है एप्पल ऑफ माई आई। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि मीन्स
आंखों का तारा जो हमें बहुत ही पसंद हो, एप्पल ऑफ माई आई, एप्पल से हम रिलेट करेंगे समथिंग दैट इज वेरी मच cherished, means something that is very much interesting and lovable above all others. जैसे बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स के लिए एप्पल ऑफ द आई होते हैं। तो ये आज की मेरी इडियम्स का टॉपिक रैप अप होता है। इसी के साथ मैं एक छोटी सी टॉपिक आपके साथ एक शेयर करूंगा, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहते हैं इडियम के साथ, जिसको हम कहते हैं फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। तो सबसे पहले मैं इसके आपको डेफिनेशन, फिर उसके बाद एक दो और एग्जांपल्स इस वीडियो में इसकी बताऊंगा। फ्रेज क्या होता है? अ फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स और द सेट ऑफ वर्ड्स जो टुगेदर उसको एक यूनिट बना देता है। और सबसे जरूरी चीज, इस फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। तो हमें पहले ये भी पता होना चाहिए व्हाट इज ए सब्जेक्ट, व्हाट इज ए वर्ब। ये वैसे मैं आपको ग्रामर के अंदर जब पार्ट्स ऑफ स्पीच कराऊंगा उसमें वीडियो में ये डिटेल में बताऊंगा। फिर भी एक ओवरव्यू दे देता हूं। सब्जेक्ट क्या होता है? द वन हु इनिशिएट्स द एक्शन, जिसके द्वारा काम होता है। और वर्ब का क्या मतलब होता है? वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मीन्स एक्शन। तो इसी से कुछ फ्रेज की मैं आपके साथ एग्जाम्पल शेयर करूंगा। पहली एग्जाम्पल है द बॉय ऑन द बस, इसको हम कह देते हैं नाउन फ्रेज। दूसरा, फॉर 20 डेज। थर्ड एग्जाम्पल, विद द ब्लू शर्ट। फोर्थ एग्जाम्पल, नीडिंग समवन हेल्प। अब ये जो मैंने आपके साथ 4 एग्जाम्पल्स शेयर करी हैं, ये सब फ्रेजेस की एग्जाम्पल्स हैं। इसके अंदर हमारे पास मेन सब्जेक्ट और वर्ब मिसिंग होता है, बट स्टिल वो सेंटेंस, वो पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो भी होता है वो मीनिंगफुल बनता है। अगला इसी में पार्ट आ जाता है क्लॉज। क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और द सेट ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स बोथ सब्जेक्ट एज वेल एज द वर्ब। अब इसी से मैं क्लॉज की एग्जांपल आपको बताऊंगा। व्हेन आई रीच होम, द लाइट्स आर स्विच्ड ऑफ। व्हेन यू वेक अप, सिंस इट फेल ऑन द फ्लोर। तो अब यही अब जो एग्जाम्पल्स मैंने आपसे शेयर किए, आप इसमें अगर देखें, मेरे पास सब्जेक्ट भी प्रेजेंट है और वर्ब भी प्रेजेंट है, तो ये मेरा क्लॉज हो जाता है। तो ये ही हमारे डिफरेंशिएशन निकालता है कि भी फ्रेज क्या है, क्लॉज क्या है। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज की जो मेरी वीडियो है वो है इडियम्स पे थी। उसी के साथ मैंने आपके साथ शेयर किया फ्रेज एंड क्लॉजेस। तो कल एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, खुश रहिए, मेरी वीडियोस को लगातार लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। फन विद इंग्लिश में और एक नई वीडियो लाता रहूंगा, और नई नई वीडियोस। और संडे के संडे एवरी इवनिंग 5 to 6 AM के करीब मैं कुछ एक अलग सी चीज आपके साथ प्रेजेंट किया करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, फन विद इंग्लिश।